मैंने सिर्फ ऊपर वाले को देखा और मैंने ऐसा बोला कि मैंने कहा यार आप गिफ्ट भी मुझे उससे दे रहे हो जो मेरे लिए लाइफ में सबसे स्पेशल है। एंड आई सेड सब मुझे नागिन नागिन बोलते, वैसे आप भी मुझे बचपन में बोलती ही थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि वाई कोई मुझे समझ क्यों नहीं पा रहा है, कोई मेरा साथ क्यों नहीं दे पा रहा है। पूरे घर वाले मेरे अगेंस्ट हो गए थे, सिर्फ मेरे 3-4 दोस्तों को छोड़ के। सना, ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। रेडी स्टेडी गो। विनर विनर चिकन डिनर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सना। आई थिंक यू डिजर्व एंड आप सबको थैंक यू सो मच। दिस इज स्पेशल बुके फ्रॉम अस टू यू। इतना इतना हम सभी को एंटरटेन करने के लिए पूरे सीजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सच अ लवली जेस्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिग बॉस OTT सीजन 3 की ट्रॉफी घर आ गई है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब ये ट्रॉफी घर आई, फैमिली मेम्बर्स का क्या रिएक्शन था, स्पेशली अम्मी का क्या रिएक्शन? मेरी अम्मी तो बहुत प्राउड थी। मेरी मम्मी जब उस दिन आई थी मुझसे मिलने, वो गिफ्ट बॉक्स लेके, मैंने सिर्फ ऊपर वाले को देखा और मैंने ऐसा बोला कि मैंने कहा यार आप गिफ्ट भी मुझे उससे दे रहे हो जो मेरे लिए लाइफ में सबसे स्पेशल है। तो मैं ऊपर वाले से सिर्फ ये प्रे करी थी कि इस गिफ्ट में कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ मुझे वो गिफ्ट दे रही थी। सो आई थिंक मेरी मम्मी जब उस घर में आई, और मुझे पसंद नहीं है मेरी फैमिली मेम्बर आए यू नो अप फ्रंट, आई डोंट लाइक दैट। मैं हूँ वैसी, आई लाइक माई फैमिली टू बी वेरी लो की। तो मेरी मम्मी जब आई तो मेरे लिए वो थोड़ा सरप्राइजिंग था, और वो रो रही थी तो मैंने बोला अरे चुप चुप, क्योंकि वो मेरी वीकनेस है। तो मैंने कहा आप रोगी तो मैं टूट जाऊँगी, रो मत। एंड देन हर वैलिडेशन मैटर टू मी, नोबडी एल्स। यू नो मैंने बोला, मैंने कहा नकचड़ी दिख रही हूँ क्या बाहर? एंड माई मदर सेड नो। एंड आई सेड सब मुझे नागिन नागिन बोलते, वैसे आप भी मुझे बचपन में बोलती ही थी। तो और आज नाग पंचमी भी है। celebrate, and we are celebrating me. Yes. So you know, and my mother said no, you coming across as a lady boss that you are, and that's मेरे लिए सब ख़त्म। मैंने बोला अब माँ ने बोल दिया लेडी बॉस, ख़त्म। मैं हूँ बॉस, मैं हूँ लेडी बॉस। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग, फियर्स, ओपिनियटेड वुमन। आई एम लाइक दैट। सना, वो घर ऐसा था जहाँ पे लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में आती रहती है। आप कोई ऐसे निगेटिविटी के साथ घर से बाहर आई हैं जो आपको अभी भी लगता है यार ये चीज़ मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी शो के अंदर? मैं मेंटली बहुत फिट हूँ, मुझे और बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। घर के अंदर ऑफ कोर्स मुझे अकेलापन लगा था। मुझे ऐसा लगा था कि वाई कोई मुझे समझ क्यों नहीं पा रहा है, कोई मेरा साथ क्यों नहीं दे पा रहा है। पूरे घर वाले मेरे अगेंस्ट हो गए थे, सिर्फ मेरे 3-4 दोस्तों को छोड़ के। तो मुझे बुरा कई हद तक लगता था। आई वॉज कॉर्नर्ड, आई वॉज टारगेटेड अ लॉट, बट ऐसा सेट कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थी। दिल दुखता था लेकिन दिमाग कहता था कि डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। दिल नहीं कहता था, दिमाग कहता था डोंट गिव अप, आगे बढ़, आगे बढ़। सो आई थिंक मैंने अपने चिन अप हेड हाई वाला जो एक एटीट्यूड था मैंने वो बरकरार रखा, एंड मैं टूटी नहीं। बुरा ज़रूर लगता था, अकेले हूँ थोड़ी वैसी टाइप की लड़की जो अंदर कोसती अपने आप को, अंदर मलाल रखती है, अकेले रोती है, दिखाती नहीं है लोगों को। एक सबके सामने एक स्माइलिंग फेस एक मेंटेन करती हूँ मैं, बट मुझे भी दुखता है, मेरे भी इमोशंस। स्ट्रॉन्ग लोगों की पर्सनैलिटी। यस यस यस। सना, बिग बॉस के बाहर आने के बाद कई सारी चीज़ें हुई, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का बहुत सारे कमेंट्स भी आए। इसी बीच रणवीर का एक कमेंट आया कि सना शायद डिजर्विंग नहीं थी, और भी कंटेस्टेंट थे जो डिजर्विंग थे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? सी माई टेक वुड बी द शो इज़ ओवर नाउ। शो ख़त्म हो गया है, विनर डिक्लेयर हो गया है। अब अगेन अगर उनको लगता है मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जिसे आप बदल नहीं सकते हो। उनको डे 1 से शो में लगता था, अगर आज बाहर निकलने के बाद भी वो बोल रहे तो वो उनका ओपिनियन है, इट्स ओके। मेरे लिए शो ख़त्म हो गया है, तो मैं इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहूँगी, एंड आई वुड वांट टू वॉक पॉजिटिविटी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगी, तो मेरे लिए वो ख़त्म।
घर के अंदर हमने देखा कि विशाल को थप्पड़ मारा गया अरमान द्वारा, और उस समय आपने उन्हें बहुत संभाला था विशाल को, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बिकॉज विशाल इज़ योर फ्रेंड, कहीं ना कहीं फ्रेंड के लिए बुरा लगता है। व्हाट वाज योर थॉट? मैं विशाल को उस हालत में नहीं देख पाती थी, एंड आई नो कि अगर उसे कोई संभालने वाला हो सकता था तो वो मैं थी। मुझे लगा, एंड मैंने बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ को संभाला। वो मुझे झटक रहा था, मैंने उसको पकड़ के रखा, और एंड वो बार बार मुझे कह रहा था, सना ही स्लैप्ड मी, सना ही स्लैप्ड मी, एंड आई होल्डेड हिम दैट स्ट्रांग। आई सेड विशाल इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। और मैं एक और बंदे को इस चीज़ में अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं फिजिकली उसको पकड़ नहीं पा सकती थी, तो साई केतन ने उसे पकड़ा हुआ था, एंड आई वुड रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट मैन कि उन्होंने उसको पकड़ा, उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि अगर वो छोड़ देता तो शायद कुछ गलत हो जाता। बट अगर मेंटली बात करो तो मैं विशाल को थोड़ा काम डाउन, थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी, एंड मैंने बहुत कोशिश की, उसे समझाया, उससे अपना एक नज़रिया दिया कि मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी ये सुनने में शायद गलत लगेगा, बट जो चीज़ें हमें बोली गई थी, बताई गई थी, हमने उस पर रिएक्ट किया था, राइट। तो उस दौरान चीज़ें शायद मुझे गलत लगी थी, बट अब जब मैं सुन रही हूँ, मैंने अभी तक वो क्लिप्स नहीं देखी, बट जो मैं चीज़ें सुन रही हूँ, विशाल ने भी मुझे कुछ चीज़ें बोली कि यार सना ऐसा गलत दिखाया गया। और जब उसके पापा आए थे, मोर देन एनीथिंग, आई थिंक उसके जब पापा आए थे ना, तब चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि सपोर्ट भी मिला और अंकल ने बहुत क्लियरली चीज़ें बोल के गई, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। कहीं ना कहीं विशाल या फिर वी नाम के पर्सन से आपका बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है, चाहे वो खतरों हो या फिर बिग बॉस हो, तो ये दोस्ती आगे ऐसी ही बरकरार रहेगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शो ख़त्म होने के बाद ही दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है, जैसे बिग बॉस OTT सीज़न 2 में हुआ। आपने ही बोला वी नाम से एक अलग अटैचमेंट है, तो आप देख ही रहोगी वो वी नाम का बंदा मेरी इस जर्नी में खड़ा ज़रूर था। सो यस, तो खतरों से मैंने उसे खतरों में जाना था, और वो आज भी मेरा दोस्त है। तो अभी मैं विशाल को इस जर्नी में जान रही हूँ, विशाल पांडे को, तो वो मेरा दोस्त रहेगा, कम मे वॉट, ही विल स्टिल बी माई फ्रेंड। ओके, वन पर्सन जिसे आप नहीं मिलना चाहेंगी कभी? ऐसा तो देखो, मैं जब वो शो में थी ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें गुस्से में थी, आप मेरा एटीट्यूड बोल लो, ईगो बोल लो, सेल्फ रिस्पेक्ट बोल लो, बहुत सारी चीज़ें चुभती है, तो तब आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, आई डोंट वांट टू सी दैट फेस। और मैंने भी बोला है कि नहीं, मुझे नहीं देखना है इसको, मुझे नहीं मिलना है इसको। मैं भी अपने एक एटीट्यूड में थी, मैं भी अपनी एक अकड़ में थी, बट नाउ दैट व्हेन आई कम बैक, नाउ दैट आई एम बैक टू माई रियलिटी, नाउ दैट व्हेन आई कम बैक टू माई नॉर्मल लाइफ, they're not my favorites, I don't like them, they don't like me, but yes, world is small, it's like a circle, आज नहीं तो कल हम शायद कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। So I think I would like to leave it on a zone where it's very cordial. Okay, one thing you learn from this show जो कभी ना कभी आपको लाइफ में आगे काम आएगा? I think patience, I think टॉलरेंस, बहुत सारी चीज़ें यार। मैं थोड़ी इम्पेशेंट लड़की थी, और वन मोर थिंग ना, मुझे ना सुनना अच्छा नहीं लगता है। आई थिंक मैं ये सीखी हूँ मैं इस जर्नी से, दैट आई कैन नॉट हियर नो। वो जो वर्ड होता है ना कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, नहीं ये थोड़ा कम है, नहीं ये ऐसा, तो मैं ओके, टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट प्रोजेक्ट, क्या कुछ है? क्योंकि खतरों हो गया, बिग बॉस हो गया, अब क्या है? क्या 18 में वापस जाओगे या फिर ऐसा समथिंग प्लान है? वो तो मुझे पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, बट व्हाई नॉट, आई वुड स्टिल लीव दैट डोर ओपन, बट नहीं, बट एज आई सेड कि आई ऑलवेज टेकन दिस शो एज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो मुझे काम करना है। लोगों ने बोला डूब तक करियर बचा नहीं, मेरा करियर कभी डूब नहीं रहा था, बट मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है अपनी लाइफ में, अपने करियर में। मैंने इतने साल जो मेहनत की, जो चीज़ चाही, वो चीज़ आज मुझे मिल रही है, तो मुझे इसको राइट वे में चैनलाइज करके आई वांट टू वर्क, OTT, फिल्म, एनीथिंग, मुझे बस काम करना है और आगे निकलना है। ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर ऑडियंस जिन्होंने आपकी जर्नी में आपको इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया? ऑफ कोर्स आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया, और आपकी नज़र में मैं डिज़र्विंग हूँ, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस जर्नी में थ्रू आउट मेरा साथ दिया, और मैं चाहूँगी कि आगे भी आप मेरा साथ दें। सो थैंक यू गाइज। थैंक यू सना, थैंक यू And सो I मच। hope जल्दी आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहे, हम ऐसे इंटरव्यू करते रहे। ओके, थैंक यू। Hi guys, I'm Sana Maqbool and you're watching me on Glitz Vision USA.